रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिएक्ट नेटिव में कॉन्टेक्स्ट एपीआई इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा। इससे पहले कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। अगर हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में बात करें तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेसिकली आपकी स्टेट को ग्लोबली अगर आप अपनी स्टेट को मैनेज करना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और उसमें कोई 15 टू 20 स्क्रीन्स है। पहली स्क्रीन से आपने डेटा लेके जाना है 12th स्क्रीन को, तो उसके लिए ग्लोबली स्टेट को मैनेज करना पड़ेगा और ये काम आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोडिंग करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस काम को करने के लिए और कौन कौन सी ऑप्शंस इस्तेमाल हो सकती हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट एपीआई वर्सेस रिडक्स। तो रिडक्स के साथ इसको मैं अभी इसलिए कंपेयर नहीं कर रहा कि रिडक्स थोड़ी बड़ी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है। नो डाउट 70 टू 80% ऐप्स में रिडक्स इस्तेमाल हो रहा है। बट अगर आपका काम बिल्कुल माइनर्स है, आपने सिर्फ ग्लोबली स्टेट मैनेज करनी है और कोई काम आप डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह यूज़ नहीं करना चाह रहे और आपकी एप्लीकेशन भी मीडियम साइज़ से भी कम है, तो आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ करें। तो रिडक्स को तो अभी हम माइनस करते हैं क्योंकि रिडक्स बड़ी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। नो डाउट रिडक्स भी स्टेट को ग्लोबली मैनेज कर देता है। आगे चलते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई वर्सेस लोकल स्टोरेज लाइक ए सिंक। अगर हम ए सिंक से इसको कंपेयर करें तो ए सिंक स्टोरेज में एक प्रॉब्लम है कि ये एफिशिएंसी का प्रॉब्लम आएगा। आपने एप्लीकेशन में टोकन को सेव करना है, लॉगिन, जस्ट फॉर एग्जांपल लॉगिन की स्क्रीन के बाद आपको एक आईडी मिलता है, आप उस आईडी को सेव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए और आपको वो आईडी प्रोफाइल की स्क्रीन में भी चाहिए होगा। तो उस आईडी के लिए अगर आप उसको ए सिंक स्टोरेज में स्टोर करेंगे तो ए सिंक स्टोरेज की कुछ लिमिटेशंस है, वो स्ट्रिंगीफाई करना पड़ेगा आपको और जब आप उसको फैच करेंगे तो दोबारा से आपको उसकी असल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एफिशिएंसी का प्रॉब्लम आएगा, आपका टाइम लगेगा और एक स्मॉल डाटा के लिए ये हैक्टिक प्रोसेस हो जाता है। इसलिए लोकल स्टोरेज भी इसलिए वैल्यूएबल नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई वर्सेस प्रॉप्स। अब एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप प्रॉप्स की मदद से डेटा को पास करें। तो प्रॉप्स ड्रिलिंग का मसला आएगा। ड्रिलिंग ये है कि आपने पहली स्क्रीन से 12वीं स्क्रीन पे डेटा लेके जाना है, तो पहली स्क्रीन से दूसरी पे लेके जाएंगे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, इस तरह से ये प्रॉप्स ड्रिलिंग का मसला आता है। और ये एज ए कोडर अगर आप बात करें, एज ए डेवलपर बात करें, तो इस डेटा को हैंडल करना एज ए डेवलपर मसला बनेगा आपके लिए। आप ये इसकी ट्रैकिंग रखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं डेटा लेके जा रहा हूँ 12th स्क्रीन के ऊपर, तो ये भी रिजेक्टेड है। लास्ट पे आ जाता है ग्लोबल वेरिएबल। ये काफ़ी हद तक रिएक्ट नेटिव कॉन्टेक्स्ट एपीआई से मुताबिकत रखता है, उससे मिलता जुलता ही है। बट ग्लोबल वेरिएबल में मेरा ख्याल है सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आपको रहेगी, वो बन सकती है आपकी स्केलेबिलिटी की। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में स्केलेबिलिटी का इश्यू नहीं होगा, आप अपनी एप्लीकेशन को जितना मर्जी स्केलेबल बनाएं। तो चलिए इसको कोड करके देखते हैं। वेरी इजी स्टेप्स इसके कोडिंग के, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट करने के। तो मैं आपको वीएस कोड में लेके जाता हूँ। सबसे पहले आपको बनानी है यहाँ पे एक फ़ाइल और उस फाइल का नाम हम कॉन्टेक्स्ट ही रख देते हैं, context.js। ओके, इस फाइल में आपने लिखना है, सबसे पहले आप करेंगे इंपोर्ट। और कॉन्टेक्स्ट एपीआई में दो ही चीज़ें होती हैं, मोस्टली दो चीज़ें, यूज़ कॉन्टेक्स्ट और क्रिएट। तो पहले आप क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट और उसके बाद आप इस फाइल को एक्सपोर्ट कर दें कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रख देते हैं ऐप कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसमें आप रखेंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। और ये आप समझ लें कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई के 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप्स हम कर चुके हैं। वेरी सिंपल तरीके से आपने एक फ़ाइल बनाई है, उसमें आपने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया है और इसको ऐप कॉन्टेक्स्ट को पास कर दिया। अब आप जाएंगे app.js में और app.js में जाके इसको इंपोर्ट कर लें जो भी आपने एक्सपोर्ट किया है। तो ये बनेगा इंपोर्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, ये इंपोर्ट हो गया। ओके, और अब आपने सिर्फ ये करना है कि इस ऐप कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन को इसमें रैप कर दो, लाइक दिस वन। इसको अभी इधर से रहने दो, ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। अब ये आपने यहाँ पे डेटा देना है। डॉट प्रोवाइडर में आप देंगे वैल्यू, ओके।
आप इसमें वैल्यू देंगे और वैल्यू आप कोई भी दे सकते हैं। लाइक आपने वैल्यू दे दी यूज़र्स, ठीक है, मैं यूज़र्स आपको दिखाता हूँ। ये वैल्यू कोई भी हो सकती है, मैंने डमी वैल्यू ली है अभी। ये मैंने ऊपर बिल्कुल सिंपल तरीके से यूज़र्स की एक स्टेट में एक अरे स्टोर किया है की 0 और टाइटल अखज़र। तो ये यूज़र्स आपने सेव कर दिए और पूरी की पूरी एप्लीकेशन को इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर रैप कर दिया। तो ऐप कॉन्टेक्स्ट, इसका एरर क्यों आ रहा है? ओके, नेविगेशन कंटेनर के अंदर है, ठीक है। तो नेविगेशन कंटेनर के अंदर ही मैंने रखा है इसको, और काम करके देखते हैं ऐप कॉन्टेक्स्ट क्यों तंग कर रहा है। डॉट प्रोवाइडर, ओके, इसको देखते हैं कमांड जी करके। ओके, लेट्स सी, ये देखो ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू इज इक्वल टू यूज़र्स। मेरा ख्याल है यहाँ कोई मसला बना था। और उसके बाद स्टैक नेविगेटर है। अब ये स्टैक के अंदर जितनी भी स्क्रीन्स हैं, ये सारी की सारी स्क्रीन कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर आ गई है। लाइक अब दोबारा देख लें, यूज़र्स का जो डेटा है, ये यूज़र्स में टाइटल अफजल नज़ीर है, ये डेटा पूरी एप्लीकेशन में अवेलेबल होगा। तो दो स्टेप्स हमारे हो गए। कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस फाइल है, आपने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया, उसके बाद ऐप डॉट जेएस में जाके पूरी की पूरी एप्लीकेशन को रैप कर दिया ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर। तो 75% लाइक 70% काम हो गया। अब हमने इसको सिर्फ यूज़ करना है। मेरी एप्लीकेशन में अगर आप आएंगे तो लेट्स सपोज ये पहली स्क्रीन है, यूज़र इज़, ओके, इस स्क्रीन का नाम है माई चैट स्क्रीन। तो ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है कॉन्टेक्स्ट को। तो यहाँ आप इंपोर्ट करेंगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेंगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ये फ्रॉम रिएक्ट। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट कर लिया। अब आप आगे चलेंगे, यहाँ पे आके आप लिखेंगे कॉन्स्ट, ये बिल्कुल लास्ट स्टेप पे हम जा रहे हैं, और यूज़र्स इज़ इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और इसमें आपने पास करना है ऐप कॉन्टेक्स्ट। तो वो तो हमने इंपोर्ट ही नहीं किया, तो ये स्टेप भी देख लें। ये साथ साथ ही लिख देते हैं। इसको यहाँ से ले आए, इसको यहाँ से ले आए और इसको यहाँ पे रख दें। यूज़ कॉन्टेक्स्ट दो दफ़ा आ गया। अब आप करेंगे इंपोर्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट, ये दोबारा देख लें, यूज़ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, और ऐप कॉन्टेक्स्ट तो हमारे साथ चलेगा ही चलेगा। ये आपने यहाँ पे बस पास कर देना एंड दैट्स इट। अब ये जो यूज़र्स है ना, इस यूज़र्स में आपका डेटा पड़ा हुआ है, जो आपने ऐप डॉट जेएस में पास किया था वो डेटा दोबारा देख ले, वो ये है। अब आप माई चैट स्क्रीन में इस यूज़र्स को यूज़ करके देखेंगे तो वो शो भी करेगा रिजल्ट्स। हम चलते हैं रिटर्न में। तो रिटर्न में आप देख रहे हो यूज़र इज़, तो इधर आप लिख दो, चूँकि एरे थी तो ज़ीरो इंडेक्स से मैंने इसे बोला डेटा उठाओ और टाइटल शो कर दो। अब देखो आप ज़रा क्या कहते हैं, अनडिफाइंड यूज़ कॉन्टेक्स्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ओके, दो दफ़ा डिक्लेयर हो गया, गलती से कहीं ऊपर हुआ होगा। ओके, यहाँ से मिटा दो इसको, ठीक है, यहाँ से इसको मिटा दो। ये देखो यूज़र इज़ अखज़र, ठीक है। अगर आप अगली स्क्रीन में भी जाते हैं ना, दिस इज़ होम, होम पे जाते हैं तो यहाँ पे भी इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, इंपोर्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम दिस, और उसके बाद मैं लिखूँगा इंपोर्ट यूज़ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट यूज़र्स, यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट यूज़र्स इज़ इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट में मैं पास कर दूँगा ऐप कॉन्टेक्स्ट, पास कर दिया। अब ये यूज़र्स हैं और आप जाएंगे रिटर्न में। ओके, सबसे ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ दिस इज़ होम कंपोनेंट, और इसके अंदर जाके आप लिख दें यूज़र्स, ओके, 0 डॉट टाइटल। तो देखिए अगली स्क्रीन में भी दिस इज़ होम कंपोनेंट और ये अक्सर आ गया, ठीक है। तो ये पूरी एप्लीकेशन में अगर 50 स्क्रीन भी हुई तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई में रैप किया हुआ डेटा जो है वो पूरी एप्लीकेशन में अक्रॉस एप्लीकेशन अवेलेबल होगा। अब आपके लिए सिंपल टास्क ये है कि मैंने ऐप डॉट जेएस में ये जो यूज़र्स बनाए हैं
इस डेटा को आपने context.js में यहाँ कहीं एडजस्ट करना है। ये सिंपल एक टास्क है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट API 70-80% एटलीस्ट 90% जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।